हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केरला गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, अभी हुआ क्या है उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं। केरला गवर्नमेंट जस्टिफाई सुप्रीम कोर्ट अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट विद होल्डिंग ऑफ द बिल एसेड। तो हुआ क्या है कि केरला की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ऊपर एक केस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले ये हैं कि क्या उनके ऊपर केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, किस टॉपिक को लेके उनके ऊपर केस को फाइल किया गया है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हैप्पी छोटी वाली होली। ओके, चलिए आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। एंड उम्मीद करेंगे कि आप लोग रेगुलर चल रहे हैं क्लासेस के साथ में। एंड हियर कम्स अ टॉपिक। आइए जरा इस टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। देखो भैया, कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या कि केरला सरकार जो है, इनका कहना ये है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनको भेजा है राज्यपाल के पास में, और राज्यपाल ने उन बिल को अपने पास में विदहोल्ड करके रख लिया, यानी कि उन बिल को पास नहीं किया और अपने पास में उन बिल्स को रोक के रख लिया। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि भाई बिल पास क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, तो वो जो बिल हैं उन बिल को रिजर्व कर दिया गया राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति ने उन बिल्स को अपने पास में विदहोल्ड करके रख लिया। अगर हम संविधान की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 200 एंड आर्टिकल नंबर 201 दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 200 कहता है कि जो राज्यपाल होता है राज्य के अंदर, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य के किसी भी प्रस्ताव को पारित करेगा, यानी भी किसी भी बिल को क्या करेंगे, वो अपना एसेंट देंगे, यानी कि उसको पास कर देंगे। और अगर राज्यपाल के पास में, देखो राज्यपाल के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, जो कि ये कहती है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा बिल है जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है, या फिर उसको आगे के लिए विदहोल्ड करना जरूरी है, या आगे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना जरूरी है, तो उस केस में राज्यपाल के पास में पावर होती है आर्टिकल नंबर 201 में कि वो उस पर्टिकुलर बिल को किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल नंबर 200 और आर्टिकल नंबर 201 को अगर देखा जाए तो आरिफ मोहम्मद खान जी के पास में बिल आया था, बिल उन्होंने अपने पास में विदहोल्ड किया, आर्टिकल नंबर 200 हो गया, उन्होंने उसको पास नहीं किया, और उसी बिल को उन्होंने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल नंबर 201। ये तो हमारे संविधान में लिखा है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि केरला का कहना है कि पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारे बिल्स भेजे हैं, लेकिन बिना कोई रीजन बताए उन बिल्स को विदहोल्ड किया गया, और विदहोल्ड करने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास में भेज दिया गया, और जिसका कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज द वायलेशन ऑफ, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल नंबर 200 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 201 का वायलेशन है। ऐसा किसने बोला है, केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ये जो बिल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इन बिल्स की बात करें तो जो कुछ बिल्स इन्होंने यहाँ पे अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन किए हैं, वो बिल्स हैं यूनिवर्सिटी लॉ बिल, केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, यूनिवर्सिटी लॉ बिल, यूनिवर्सिटी लॉ बिल। मतलब ये सारे के सारे जो बिल्स है ना, ये स्टेट से जुड़े हुए टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कोई एक ऐसा बिल नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जुड़ा हो, या फिर वहां पे प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत हो, ऐसा कोई भी बिल नहीं है। ये जितने भी बिल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको पास नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पावर है गवर्नर के पास में और प्रेसिडेंट के पास में, इसका मिसयूज किया जा रहा है, जिसके चलते केरला सरकार ने केस किया है फाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये केस फाइल किसके अगेंस्ट हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट इस केस को फाइल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने केस तो फाइल कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 371 कैपिटल ए, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, जिसके अंदर बोला गया है कि अपने देश का जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वो अपने कार्यकाल में है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है, वो केस फाइल हुआ है 23 मार्च को, इस केस को फाइल किया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे हैं। अब ये जो जवाब मांगे गए हैं, ये जवाब
गवर्नर से, सेक्रेटरी से, इन सभी लोगों से जवाबों की डिमांड की गई है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या जवाब निकल के आता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट केम शॉर्टली आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट फाइल्ड द plea in the court naming the union government, the secretary to the president of India, Kerala government, आरिफ मोहम्मद खान and additional secretary। यानी कि आरिफ मोहम्मद खान जी और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन दोनों लोगों से यहाँ पे जवाब मांगा गया है। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या चीजें होती हैं, क्योंकि केरला की सरकार ने यह भी बोला है कि अगर इस तरीके से बिल्स को रोका जाएगा तो किसी भी स्टेट का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अपने काम का क्या है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 एंड आर्टिकल 361A, बस इतना अपने काम का है। बाकी क्या हो रहा है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सीधे कंक्लूजन क्या आएगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बस वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। तो आप जब पॉलिटी को पढ़ो तो पॉलिटी को उस हिसाब से पढ़ो जो आपके आसपास हो रहा है। अभी आपने पेपर्स देखे ही हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के जो हो रहे हैं, तो आपको वही हेल्प करेगा जो आपके आसपास हो रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे आर्टिकल्स को कवर करते रहें। वैसे मैंने आपके लिए आर्टिकल कवर कर दिया है, आर्टिकल्स बता दिए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब विश यू ऑल अगेन छोटी वाली होली, लेकिन कल ध्यान रखिएगा सुबह 7 बजे आपके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा इसी जगह पे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय द फेस्टिवल, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।